आजकल हम देखते हैं कि कुछ लड़के हैं जिन्होंने अपना परसेंटेज बनाया है कि 12वीं में मुझे 95% लाने हैं, 96% लाने हैं, 98% लाने हैं। उन्होंने अपना कुछ एक माइंड सेटअप कर लिया कि 98% आएंगे तो मैं ये करूँगा, 96% आएंगे तो मैं ये करूँगा। उन्होंने अपना कुछ एक सेटअप कर लिया है कि मेरे इतने परसेंटेज आएंगे तो मैं ये करूँगा। और अगर उनके परसेंटेज नहीं आते हैं, मान लीजिए अगर उनके परसेंटेज नहीं आते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा है, बहुत से पेपर में आपने भी देखा होगा कि वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसमें उनके कुछ माता पिता की भी गलतियाँ होती हैं। उनके माता पिता भी एक बच्चे के ऊपर ये कह देते हैं, बेटा आपको 96% लाना है, जिसके वजह से आपको कॉलेज में ये एडमिशन मिल जाए। इस तरीके से उनके ऊपर एक पहले से ही उनके ऊपर एक माइंड सेटअप बना उठता है कि आपको 98% लाना है, 96% लाना है, आपको इस कॉलेज में जाना है, आपको ये इंजीनियरिंग करना है, आपको ऐसा करना है। तो मतलब पूरा गेम एक खाका बना देते हैं, माइंड में उनके एक खाका बना देते हैं। और जब वो परसेंटेज नहीं आता है तो वही जो लड़का है 96% जिसने आशा किया था उसका 92 आया है, वो डिप्रेशन में हो जाता है। और उसके वजह से वो एक गलत ट्रैक पे, गलत सोच से वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम के महीने में, आने वाले समय में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मेरी उन तमाम माता पिता लोगों से भी एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने बेटे के ऊपर अपना एम मत थोपिए, उनको पढ़ने दीजिए, वो जो सोच रहे हैं उनको करने दीजिए। आप एक सकारात्मक भूमिका के साथ में एक फ्रेंड की तरह उनके साथ रहिए, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम का टेंशन क्या होता है, एग्ज़ाम क्या होते हैं। और एक लड़के के ऊपर वैसे भी प्रेशर रहता है कि मतलब कि मुझे कैसा परसेंटेज लाना है, क्या करना है, लड़के के ऊपर खुद प्रेशर रहता है। लेकिन अगर आप उस पर अपना प्रेशर थोपेंगे कि मुझे इतना चाहिए, मुझे और मैं कुछ नहीं जानती, तो ये चीज़ें गलत है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइफ का एग्जाम्पल, आपके लाइफ का एग्जाम्पल है, क्रिकेट से रिलेटिव है। आपका बच्चा है, अगर वो क्रिकेट के मैदान में है, ठीक है, क्रिकेट के मैदान में है और आपके बेटे को एक एक बॉल फेंका जा रहा है, ठीक है, विकेट कीपर भी कोई नहीं है और आसपास में कोई फील्डर भी नहीं है, और आपके बेटे को एक बॉल फेंका गया, आपके बेटे से वो बॉल छूट गया, तो आप क्या कहोगे बेटे से? बेटा मर जा, आपसे तो बॉल छूट गई, अब आप क्या करोगे? आप ये कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। आप ये कहेंगे ना कि बेटा आप खेलो, दूसरी बॉल आएगी, दूसरी बॉल आएगी। आप पिच के मैदान पे डटे रहो, करते रहो, चलो ठीक है, एक छूट गया कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। तो जब दूसरी बॉल आती है, आपका बेटा रहता है, जब दूसरी बॉल आपके बेटे पे आती है तो आप क्या करते हो? दूसरी बॉल जब आपके बेटे के ऊपर आती है तो आप क्या करते हो कि बेटा दूसरी बॉल भी छूट गई। फिर आप क्या कहोगे? बेटा खेलो, तीसरी बॉल आएगी। आप यही कहोगे ना कि बेटा तीसरी बॉल आएगी। तो जब वो तीसरी बॉल भी आती है, वो भी छूट गया, चलो ठीक है छूट गया, बेटा डटे रहो। ऐसे चौथी बॉल आई, पांचवी बॉल आई, मान लो छठी बॉल पे आपके बेटे ने उठा करके छक्का मार दिया। एक ही बॉल में उन 5 बॉलों की जो गैप थी वो बराबर हो गई। जो लास्ट बॉल पे आपके बेटे ने छक्का मारा है, तो उन 5 बॉलों की जो गैप थी वो बराबर हो गई। इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि पिच के मैदान पर आप डटे रहो, आपको कोई आउट नहीं कर सकता, आपको कोई बोल्ड नहीं कर सकता, जब तक आप लाइफ के मैदान से भाग नहीं जाते हो। इसलिए कहा जाता है आप लोगों से, आप लाइफ के पिच पर डटे रहो। हर एक बॉल, वो बॉल नहीं थी, वो बाउंसर था, एक था, छूट गया, ठीक है, फिर भी डटे हूँ, दूसरा छूट गया, लेकिन 5 बॉलें मेरी छूट गई, लेकिन छठे पे मेरा लगा ना, एक बॉल में 5 बॉल बराबर हो गई। आप लाइफ के पिच पर डटे रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके, धन्यवाद।